कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। और खुदा इतना समर्थी खुदा है कि वह हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक लाया, इसलिए खुदा को हम आदर और महिमा दें। रेडिली बहन ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और यहाँ इस संध्या बेला में हम सबको खुदा ने हमें जीवितों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे, उसकी स्तुति करे। और हमारा खुदा बहुत ही समर्थवान खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन के वचन। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपको खुशी में आज आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। खुदावन खास कर इस घर के द्वार को खुला, खुदावन हम उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी मौजूद की, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह घर में बना है। खुदावन दुआ मांगते हैं जो लोग आए हैं उनकी भी रक्षा रखवाने के लिए। खुदावन उनको सही सलामत लेकर आए, उनकी हिफाजत करिए, उनको अपनी रहनुमाई में रखा। खुदावन हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते कि परमेश्वर सुंदर फल के लिए। खुदावन जी के हमको भी रखें, हम आपको अच्छा सुनने वाले बन सके। खुदावन आपकी नजदीकी में रह सके। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए, नेमत रहमतों के लिए। खुदावन जी की आपने हमको दी, हमको जिंदा के जमीन में जिंदा रखा। हम हमारी सांसें हमारे अंदर थी। खुदावन हमको सही सलामत रखा है, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। खुदावन जो भी वचन यहाँ बोया जाता है, खुदावन जो बोला जाता है, तो इसके जरिए से खुदावन उसको अपनी हमारे कानों को खोलिए, हमारे दिमाग दिमाग की पटिया पर लिखने वाला बन सके। खुदावन हो सके खुदावन हमारे भूल चूक पापों अपराधों को माफ करिए। खुदावन हमको ऐसा मन दीजिए खुदावन कि हम हर बुराई, हर गलत कामों से बचे रहें। खुदावन अपना साया हम पर बनाए रखिए। खुदावन अपना सब कुछ आपके बलवंत सामर्थ्य हाथ में देते हुए जो आपको आपके बेटे को उद्धार करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। और गीत है जब से तू मिल गया मसीह नासरी, हमें ख्वाहिश नहीं कुछ पाने। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करते बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मेरा दिल को आराम, तेरा सुन के कलाम मेरा दिल को आराम। अब फिक्र नहीं किसी के जाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली मेरे से खिल गई। अब उम्मीद हमारी में खुल के खिली, अब उम्मीद हमारी
और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की, मैं दीवानी तेरी नासिरी हो गई, तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गई, चाहे पाए जमाना मुझे छोड़ कर, नहीं फिक्र किसी के भी जाने की। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और एक गीत एक गाएंगे। गीत और गाएंगे और बेटी आकांक्षा लेके चलेगी हमें दूसरे गीत की ओर। प्रेज द लॉर्ड। और आशा। हर एक पल हर घड़ी साथ तेरा है प्रभु, हर एक पल हर घड़ी साथ तेरा है प्रभु, मैं तेरी हूँ प्रभु और तू मेरा प्रभु, प्रभु की हर एक पल हर घड़ी साथ तेरा है प्रभु, तू इस जगत में कभी आता है, तू ही जीवन होती है, मैं तू इस जगत में कभी आता है, तू ही जीवन होती है, दिन हो या चांदनी रात तेरी, जय जयकारी होती है, दिन हो या चांदनी रात तेरी, जय जयकारी होती है, जान कर देखूं जहाँ तेरा चेहरा है प्रभु, मैं तेरी हूँ प्रभु और तू मेरा है प्रभु, प्रभु की हर एक पल हर घड़ी साथ तेरा है प्रभु, हर एक पल हर घड़ी साथ तेरा है प्रभु। प्रेज Praise द the लॉर्ड। Lord. गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। खुदावन हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन हमारे पैरों के दर्द को आपने ठीक किया, उसको सही किया। खुदावन जितनी तकलीफ थी उस सारी तकलीफों को हमने 2 डॉक्टर को दिखाया लेकिन दोनों डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। खुदावन आपने ही हमको शिफा दी है, आपने ही जरिया कोई भी रहा हो लेकिन आपने हमको मौका दिया। खुदावन ये सुंदर समय इस जिस्म के लिए खुदावन हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, हर सुख हर चैन हर आराम दिया। खुदावन हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी सांसें अंदर फूकी। खुदावन हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेज द आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ और सर्वप्रथम हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बंटी भाई का बर्थडे है और उसके साथ साथ हम सब का जन्म है हमारे खुदा के वचन में। खुदा भाई को बहुत आशीष दे, बहुत जीवन आयु में रखे और अपने वचन में और चलने वाली आत्मा और मन दे, ताकि सच में इनका पूरा घराना यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाने वाला हो सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा दयालु और महान है। आज स्कूल में मेरी अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मुझे इतना सर में दर्द हो रहा था कि बस लग रहा था उल्टी हो जाएगी और बिल्कुल पसीने से मैं तर हो गई थी। जैसे लगा था, वैसे तो मेरा बीपी लो रहता है लेकिन आज मुझे लग रहा था शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम से खड़ी हो रही थी तो मुझे चक्कर आ रहा था और किसी तरीके से। और आज स्कूल में बहुत काम भी था क्योंकि फ्राइडे एक्टिविटी होती है और आज ही हमारे स्कूल की सारी कॉपियों को भी सब देखा गया था क्योंकि मंडे से एग्जाम्स है। इसी की हम तैयारी भी कर रहे थे और करते कराते खैर किसी तरीके से हम घर आए। लेकिन रास्ते से ही मैं शॉन से कह रही थी कि मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है
तो कहने लगा मम्मी चाय पी लो। मैंने कहा नहीं। खैर घर पहुंचे, घर में भी मेरी बहुत ज्यादा ही अजीब ही वाला पेन हो रहा था। मतलब मैं इधर सर कर रही थी तो अजीब सा ऐसे लग रहा था कि नसें फट जाएंगी एकदम। तो क्या हो रहा है एकदम। फिर बेटी कहने लगी कि रहने दो, आज मत जाओ मीटिंग में, रेस्ट कर लो। तो मैंने कहा नहीं, हम कल भी नहीं जा पाए थे और आज हम जाएंगे। मैंने खुदा से कहा खुदा तेरे हाथ में है, जो भी हो लेके तो आप ही जाएंगे। और कैसे तैसे मैं वहां से आई। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे उतरी हूँ, ये सेवा चिकन की जो दुकान है वहां पे, मेरा सर का दर्द एकदम गायब। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दुष्ट का काम होता है कि इंसान महासभा में ना जाने पाए, लेकिन जब हम खुदा से दुआ मांग के निकलते हैं तो खुदा ही हमें चंगाई देता है। और मेरी गवाही ये भी है कि आज मेरे स्कूल का सारा काम बहुत अच्छे से होने वाला हो पाया, कोई कमी घटी नहीं निकली, सारा एकदम A1 था। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि करने वाला सिर्फ खुदा है। जबकि एंड टाइम पे हमें 2 महीने पहले बताया गया था कि कोर्स सारा चेंज हो गया है, जस्ट डबल। और उस दो महीने भी नहीं, 1 महीने में। और हमने 1 महीने में वो कोर्स घसीटा, बच्चों का कॉपी करेक्शन हुई, सब कुछ हुआ। और कैसे किया है ये सिर्फ कराने वाला मेरा खुदा है। और आज एक भी कोई भी कमी घटी, एक भी किताब या एक कॉपी में नहीं निकलने वाली हो पाई। और ये सब कुछ मेरे खुदा का काम है, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही है, आज गवाहियां बहुत है। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल मैं 3-4 दिन से, जब से हमें मालूम था कि आज ये होने आया कॉपियों का काम, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। सुबह जो मैं पेन पकड़ती थी ना, छुट्टी के बाद भी 2:30 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं स्कूल में काम करती थी। और एक बच्चा कहने लगा मैम, एक बच्चा है छोटा मौलिक मेरी क्लास में, कहने लगा मैम ये पैसे लाया है। तो मैंने सोचा बच्चे लाते हैं 5 रुपए 10 रुपए लाते हैं तो मैं डांटती हूँ कि मुंह में मत डालना, लेके मत आया करो। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा काम करने दो बेटा, अभी मैम बिजी हैं। और वो बच्चे बार बार आके कह रहे मैम बच्चे वो पैसे लाया पैसे। तो मैंने कहा रुक जा, आ रहे हैं अभी। उसके बाद फिर एक बच्ची गड्डी लेके आई इतनी 100 की, कहने लगी मैम देखिए 10,000 रुपए लाया है, 10,000 रुपीज लाया है। तो जब मैंने गड्डी देखी तो मैंने कहा है, मैंने कहा ये कौन लेके आया है। तो कहने लगी मौलिक। मैंने कैमरे के सामने ही पैसे गिने अपने 4th एम्प्लॉयर को बुला के। मैंने कहा दीदी ये देखिए ये बच्चा लाया और कैमरे के सामने इसने मेरे हाथ में दिए, मैं आपके सामने इसको काउंट कर रही हूँ। वो पूरे 1,050 रुपए थे, 100 के नोट थे। मैंने कहा कि ये मैं इसको नहीं दूंगी, जब इसकी मम्मी आएंगी तब मैं उनसे बात करूंगी कि बच्चा ऐसे पैसे कैसे ला सकता है घर से। उसके बाद मैंने उनकी मम्मी को से बात करी तो उनकी मम्मी बिजी थी, तो आज उनकी दादी आई थी सुबह। मेरे से कहने लगी कि मैम वो पैसे दे दीजिए। मैंने कहा मैं आपको ऐसे नहीं दूंगी, जो हमारी सिस्टर है स्कूल की, मैं उनके हाथ में दूंगी और बताऊंगी उनको सारी बात, फिर वो पैसे आपको मिलेंगे। इत्तेफाक से सिस्टर वहां से आ रही थी तो मैंने उनको सारी बात बताई, पैसे दिए और सिस्टर ने बच्चे से को डांटा और मेरे सामने उसको 2-3 लगाया भी कि क्यों लेकर आए। तो उनकी दादी ने बताया कि इस बच्चे की आदत है, जबकि अभी वो JKG क्लास में है, उसके घर में मजदूर काम कर रहे थे, उसने 10,000 रुपए निकाल के दे दिए मम्मी के पर्स से उन लोगों को, मतलब कि तो ये उसकी कुछ आदत है। तो खैर बात आ, तो मैं तो चली आई थी क्लास में। उसके बाद वो सिस्टर के सामने ही मेरे बहुत हाथ जोड़ने लगी, मुझे कस के गले से लगा लिया और कहने लगी बेटा तुम बहुत ईमानदार हो, तुम बहुत ईमानदार हो। मैंने कहा मेरे खुदा ने मुझे यही तो सिखाया है। तो कहने लगी कि सच में तुम बहुत ईमानदार हो, कोई और टीचर होती तो वो पैसा रख लेती, जबकि मालूम भी नहीं था कि बच्चा लेकर आया। मैंने कहा कि नहीं, हम ईमानदारी की खाते हैं और यही मेरे खुदा ने मुझे सिखाया। मैंने सिस्टर के सामने बोला, मैंने कहा यही मैंने सीखा और यही मैं फॉलो करती हूँ, आप अपना पैसा रखिए और प्लीज आगे से ध्यान दीजिए कि बच्चा ऐसा काम ना करे। और उसके बाद फिर वो चली गई, सिस्टर से जो भी बात हुई होगी। फिर वो मेरी क्लास में आई, उन्होंने फिर मुझे गले से लगाया और वो मेरे पैर छूने लगी तो मैंने मना किया। मैंने कहा देखिए ये सब मत करिए प्लीज। कहने लगी बेटा प्लीज तुम ध्यान देना, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। मैंने कहा नहीं, अच्छा सिर्फ खुदा है और वही सब कुछ कराने वाला है। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये सारी भलाई के काम भी खुदा हमसे करवाता है। और सच में लोगों के सामने जब हमें कोई ऐसे बोलता है ना कि हम ईमानदार है, हमारा काम अच्छा है, तो खुदा की महिमा होती है। मैंने सबसे पहले ऊपर आसमान में देखा और खुदा को धन्यवाद दिया कि ये तारीफ कराने का काम भी मेरे पिता का है और किसी का नहीं। तो मैं सच में हर एक आशीषों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम वचन की ओर जाएंगे, भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर खुदा ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया और हम बहन रिडली के घर में आए हैं और खुदा के वचन को आदर और महिमा मिली है। और आज हमारे बंटी भाई का जन्मदिन है। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आज तक खुदा ने भाई को हर एक विपत्ति घटी से बचा के रखा, सुरक्षित रखा। और आज जबकि इनका जन्मदिन है तो ये अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। एक धन्यवाद की प्रार्थना है, क्योंकि सच में इस पृथ्वी पर जब तुम्हारे आयु के दिन, वर्ष के दिन बढ़ते हैं और तुम्हारा जन्म का दिन आता है, और जब तुम उन दिनों को लेके अपने खुदा के पास जाते हो, ये खुदा को भाता है। खुदा कहता है, देखो सब कुछ तो मेरा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो मेरी डेवड़ी पर बना रहता है, क्योंकि देखो वो मुझसे उत्तम से उत्तम फलों को प्राप्त करने पाएगा। और आज जब पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया है तो ये अवश्य है कि हम पिता के उस वचन से वो बातें सीखें जिन बातों को पिता ने हमारे और आपके लिए रखी हैं, क्योंकि हमारे उत्सवों को पिता मनाना जानता है। हालेलुया। हम नहीं जानते कि हम अपने उत्सव के दिनों को कहाँ लेके जाएं, लेकिन पिता हमारा हमें सिखाता है कि उत्सव के दिनों को कहाँ लेके जाओ। हम एक कोरस गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि उसने हमें चुना। क्या हम इस योग्य थे कि हम उसके पवित्र वचन को जानने पाए? क्या हम इस योग्य थे कि हम उसके वचन के निकट आने पाए? या क्या हम इस योग्य थे कि हम पिता के पवित्र वचन से कुछ सीखने पाए? हमने बहुत मेहनत करी और बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन देखो हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। पतरस कहता है, गुरुवर हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ भी ना मिला। हालेलुया। आज मैं अपनी गाड़ी का थोड़ा सॉकर बनवाना था पीछे का, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकला और मैंने अपनी वाइफ से कहा चलोगी, वो नहीं आई, थोड़ा उसको थोड़ा सर दर्द हो रहा था। खैर मैं चला
और गाड़ी का काम पूरा हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। और सच में हमारे पास समय नहीं रहता कि हम गाड़ी बनवाएं या कुछ करें, एक के बाद एक शेड्यूल लगा रहता है, लेकिन उसी शेड्यूल में पिता ने इतना काम करवा दिया, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। इंडिकेटर नहीं जल रहा था बहुत दिनों से, अब इंडिकेटर भी जलने लगा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं, और मैंने दाग भी अच्छे से लगा लिए हैं, काले काले। गाड़ी का काम करा रहे थे, थोड़ा लग गया है, और रबेका इस चीज को जानती है। प्रेज द लॉर्ड। खैर, पिता सारी बातों को जानता है। कितनी उत्तम बात कि आज हम एकत्रित हैं अपने पिता के वचन में, और धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे वचन में एकत्रित होते हो, क्योंकि देखो, बहुतों ने कोशिश करी कि वह बातें, जो बातें तुम सुनते हो, उन बातों को वे जानने पाए, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा ने उन्हें उस योग्य न समझा। लेकिन जो गिनती में थे ही नहीं, और जो थे ही नहीं, उन्हें पिता ने चुन लिया, और हम निकम्मों को पिता ने ये बड़ा प्रतिफल दे दिया कि हम उसके वचन को जानने पाए। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे यूहन्ना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यूहन्ना 10:21 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:21। अन्य लोगों ने कहा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इधर यूहन्ना 10:21। हाँ, लिखा है, अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये बातें देखा, लिखा है ये बातें, ऐसे मनुष्य की। कलाम में लिखा, अन्य लोगों ने कहा, अन्य लोगों ने कहा। ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं। बस यहीं पर हमें ध्यान देना है। आज मनुष्य के जीवन से वचन क्यों छूट गया? कोई मुझे बता पाएगा? आज क्या कारण है कि मनुष्य के पास किसी वस्तु की घटी नहीं है? ताली नहीं बजाएंगे? क्या काम है, क्या बात है कि आज मनुष्य के पास किसी वस्तु की गति नहीं है, लेकिन वो बातें जो जीवन की हैं उसके पास नहीं है। उसके पास नहीं है वो बातें। अब आप बताइए कि जिन बातों को हम सुन रहे हैं और जिन बातों को हम प्रतिदिन समझ रहे हैं और प्रतिदिन पिता उन बातों में हमें चला रहा है, हमें पिता ने कहां रखा है? ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा अपने आप पर घमंड कर रहे हैं, या हम इस बात पे घमंड कर रहे हैं कि हम प्रतिदिन पूछाते हैं, आराधना करते हैं और हम अपने आराधना करने पे घमंड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये कि पिता ने हमें इन बातों के निकट रखा है, तो हम हैं कौन? उसने कहा अपने आप को जांचो। भाई उसने कितनी बार कहा अपने आप को परखो। उसने क्या कहा? तू कहां है? क्या कहा उसने?
हैं? तू कहाँ? क्या कहा बहन रेडली, क्या कहा उसने? यीशु मसीह ने क्या कहा आदन की वाटिका में? तू कहाँ है? अब मैं अगर यही ना जानूं कि मैं कहाँ हूं तो मेरा वचन को पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि जब एलिया के साथ ऐसा हुआ कि एलिया उन बातों से, किन बातों से? उन बातों से दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ा सा चलेंगे हम लोग, यस, घूमेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। निकाले पहला राजाओं, हाँ पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना करे न तो में बरसेगा और न ओस पड़ेगी। कहाँ खड़ा है एलिया? एलिया कहाँ खड़ा है? खुदा के एलिया खड़ा है राजा आहाब के सामने, इजराइल के राजा के सामने। और राजा क्या कहता है? राजा के जो मुख से निकलता है उसी पे सब हाँ हाँ करते हैं। लेकिन राजा के सम्मुख खड़ा होके एलिया एक चेतावनी दे रहा है। कहीं पर भी एलिया की आत्मा, आखिर मैं आपको फिर एक आयत पढ़ाऊं। ओह माय गॉड, फिर एक आयत पढ़िए, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा और जरूर पढ़िए, क्योंकि हमें ये देखना होगा। मलाकी सबसे लास्ट पुस्तक है, मलाकी 4:5। मती से पहले प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी सबसे लास्ट पुस्तक है आपकी, ये पुराने व्यवस्थान की, पुराने नियम की। मलाकी 4, हाँ मलाकी वो 4 निकल गया। मलाकी 4, हाँ 5। मलाकी 4:5 में क्या लिखा है? देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये एलिया नबी कितना जरूरी है? एलिया को आपने किस तरह से देखा है? आपने बाइबल पढ़ी है?
आप सबने बाइबल पढ़ी है? एलिया को आपने कैसे देखा है? भविष्यवक्ता एलिया की बात कर रहा हूं, कैसे देखा? मैंने कहा कि ये बातें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना में, कि ये बातें जो वो कर रहा है वो कोई दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं हो सकता। भला दुष्ट आत्मा अंधों को कैसे खोल सकता? तो जो बातें हम सुन रहे हैं, उन बातों को सुनने के लिए हमें पिता ने कहाँ रखा, इसको जानना होगा ना। एलिया है कौन? एलिया को आपने अपने जीवन में कैसे देखा है? एलिया भविष्यवक्ता को कैसे देखा है आपने? यिर्मयाह है, यशायाह है, पौलुस है, अब्राहम है, मूसा है, एक के बाद एक सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार है ये प्रभु के। तालियां लेने बजेगी। एलिया की आत्मा को पिता ने कितना प्रेम किया। आप देखिए, एलिया की आत्मा एक ऐसी आत्मा है जिसको भयानक दिन आने से पहले, कलाम में लिखा मलाकी 4:5, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब ये एलिया नबी को क्यों भेजेगा? एलिया नबी का मतलब ये नहीं कि एलिया नबी जो हो जाते हैं, रैप्चर कर लिया गया था वो फिर आएगा, ऐसा नहीं है। एलिया नबी की आत्मा, क्या? एलिया नबी की आत्मा। अब एलिया की आत्मा पिता को इतनी प्रिय क्यों है? और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अचानक पहला राजाओं में 17वें अध्याय में एलिया आ गया। एलिया का कुछ अता पता नहीं था। एलिया का कुछ अता पता था? भाई बंटी, एलिया का कुछ अता पता था? ठीक इसी तरीके से हनोक नहीं आ गया था। हनोक का कुछ पता नहीं था। अचानक से एक आयत में, एक आयत में हनोक आ गया। ठीक इसी तरीके से एलिया भी आया। हालेलुया। और जब एलिया आया तो एलिया देखिए राजा को चेतावनी दे रहा है। यानी एलिया की आत्मा पिता को क्यों प्रिय है? क्योंकि एलिया की आत्मा में भय नहीं है। क्या नहीं? भय नहीं है। एलिया की आत्मा में भय नहीं है। एलिया की आत्मा बहुत पवित्र है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आत्मा अपवित्र है। खुदा ने अपने समय के अनुसार आत्माओं को रखा। हालेलुया। जिस तरह से खुदा ने कहा कि मैंने अपने मर्म को अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया है, तो ठीक इसी तरीके से एलिया नबी की एक आत्मा है, और उस आत्मा को अंदर बिना भय की आत्मा, जो राजा के सम्मुख खड़े होके खुदा की गवाही देने से हिचकता नहीं है। मूसा ने क्या कहा था? किसी और को भेज। ताली नहीं बजाएंगे? आत्मा को देखिए। मूसा ने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कहां भेजो? फिरौन के पास, मार देगा। तुम ही जाओ। अब आप बताइए, मूसा कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, और एलिया आहाब के सम्मुख खड़ा हो गया। कुछ अंतर नहीं लग रहा आपको? कुछ अंतर नहीं लग रहा? लग रहा है। अब्राहम डर गया, कह रहा है ये मेरी, वो चाहते हैं वो है बहन है। यस। हाँ, बहन है मेरी। कभी आत्माओं को पकड़िए, क्योंकि ये जितनी बातें हैं, ये सारी बातें हम लोग जो रोज सुन रहे हैं, हम लोग को खुदा ने कहाँ रखा है। आप जब तक अपने आप को नहीं जांचोगे, आप कहां पर, आप कहां पर हो? अब आप से कोई पूछे कहां पर हो, आपको मालूम ही नहीं कहां पर हो। आपको मालूम होना चाहिए आप कौन से पवित्र मन्ने से खा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस बातों को सुन रहे हैं। कलाम में लिखा, यूहन्ना में एक आयत पढ़ाऊं वही। हालेलुया। यूहन्ना 10, एक मिनट रुक जाइए।
10:21 में क्या लिखा? अन्य लोगों ने कहा हम्म। ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं। यही तो बात है। हम लोग जिन बातों को सुन रहे हैं वचन में, और जिन बातों के लिए हम लोग भवन में पहुंचते हैं, जिन बातों के लिए हम लोग मीटिंग में जाते हैं, आज मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा बहुत सी बातें करने लगी और कहने लगी कि आप रोज जाते हैं मीटिंग? मैंने कहा यस। घर 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 जाते? मैंने कहा यस। बहुत खतरा है आजकल तो। मैंने कहा खुदा का काम तो होगा ही। फर्स्ट टाइम उन्होंने बात करी मुझसे उसे। वो एक फ्रांसिस की स्टोरी बता रही थी। अच्छा। 2 तारीख को है होगा ना, हाँ। तो उसमें हमको जाना है, तो वहां पर जाना है। उन्होंने कहा अच्छा। तो उनकी जीवन कथा बता रही थी कि एक फ्रांसिस थे, वो बहुत ज्यादा खुदा के प्रति ईमानदार थे, वो पागलों के समान थे। तो मैं तो उनके सामने बैठे था, तो वो कह तो नहीं पाई ये बात, लेकिन वो समझ रही थी कि एक मेरे सामने भी बैठा है। रोज जाते हैं मेरे यीशु। अच्छा, तो 8-9 बज जाता है, मेरा 8 बज जाता है। देखिए, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। राजाओं के सम्मुख तुम मेरी गवाह बनोगे। राजा भी बोलेगा कि ये कौन है जो वो काम कर रहा है जो हम नहीं कर सकते। राजा भी तुम्हारी गवाह, तुम्हें देखेंगे गवाही के रूप में। कौन है? कोई है कि अपने प्रिंसिपल के सामने बैठे और उसको जो स्टोरी प्रिंसिपल सुनाए उसका जीवन उसी से मिले? हमेशा रुकिए। उसे कहते कहते इस महासभा के विषय में क्यों बोलने लगी? रोज मैंने कहा यस, उनको मालूम है, सालों से देखा है। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि एलिसा राजा के सम्मुख जाए, एलिसा जानता है मैं किसकी प्रेजेंस में हूं। इससे पहले कि दाऊद गोलियत के आगे आए, ताली नहीं बजाएंगे? दाऊद जानता है मैं किसकी प्रेजेंस में हूं। सच है। आप बिना जाने कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं भैया मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो भैया मीटिंग है, हम भी चले गए, बैठ गए। अरे क्या कह रहे हो तुम? नहीं मैं हम मन नहीं करा, हम आ गए, हम बैठ गए। ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इसके चारों ओर 12 बंधा है। फिर एक आयत पढ़ाओ। अब कितनी आयतों को खोल के रखा हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा पा रहा। वो फिर एक आयत दे रहा है, फिर पढ़ाएंगे। यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। छब्बीस 10:26। देखो 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 देखो, समझो क्या लिखा है। वचन को समझो, वचन को समझो। 10:26 में क्या लिखा है? परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। ये देखिए, तुम आ ही नहीं पाओगे महासभा में वचन में। वचन को समझना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं ब्रदर रोहित की मीटिंग, ब्रदर रोहित की मीटिंग। अरे ब्रदर रोहित है क्या यार? 15-16 साल से मीटिंग कर रहा ब्रदर रोहित। अगर ब्रदर रोहित की मीटिंग होती तो सूट बूट होता, कार होती, मिस्टर गोम्स की दाढ़ी होती और पार्क एवेन्यू की सेंट होती है। होती 15-16 साल से प्रार्थना रोज कर रहे और घर घर जाके। क्यों भाई बंटी? ऐसे चले आए, देखो काली काली टी शर्ट पहने, दाढ़ी के बाल लिए एकदम, पता नहीं ऐसे कोई पास्टर दिखेगा आपको?
टाई अरे पहने। बंटी, आपने भी देखा होगा बहुत से पास्टर साहब लोग, ऐसे कोई दिखेगा? नहीं हैं? नहीं कोई मीटिंग करने ऐसे आएगा? नहीं, टाई पहन के। 16 साल से कर रहे हो। अगर ब्रदर रूही की मीटिंग होती, ब्रदर रूही अपने आप को बना देते हैं। सही बात है, अब कितने मौके मिले बनाने के। बनाने की, क्या? सही बात है। सही बात है। बहुत बड़ी बड़ी जगहों से फोन आया मेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी जगहों से फोन आया कि आप हमारे संस्था में आइए और ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका जो वचन है वो एकदम अलग है। मैंने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई, सच में। मैं स्वतंत्र हूँ इस समय। मुझे नहीं मालूम मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे ये मालूम है कि मैं किसके उपस्थिति में कर रहा हूँ। सच है। ये बात को प्रकट करा खुदा ने अब्राहम के ऊपर कि मेरी उपस्थिति में चल। Yes. हाँ, अब खुदा बता रहा है अब्राहम, यहोवा का वचन आया अब्राहम के पास और अब्राहम से यहोवा ने कहा मेरी उपस्थिति में चल, तब मैं तुझे देख शिरोमणि बनाऊंगा, तुझे आशीषित करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये कोई नहीं दे सकता, सच में। ये कोई नहीं दे सकता। मुझे कोई कार दे सकता है, मुझे कोई बंगला दे सकता है, मुझे कोई सूट दे सकता है, मुझे कोई बूट दे सकता है, लेकिन कोई मनुष्य मुझे आशीषित नहीं कर सकता, yes. मुझे सामर्थ्य नहीं दे सकता। हमेशा याद रखिए, हम किस जगह पर बैठे हैं और किस प्रेजेंस में हैं, हमें ये जानना चाहिए। कहना तुम इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि मेरी भेड़ों में से हो ही नहीं। तो हम कौन है? हम कौन है जो रोज सुनने को मिल रहा है? उसकी भीड़। मूसा के पीछे 20 लाख इस्राएली चले थे। Yes. मूसा कम भविष्यवक्ताओं में से नहीं है, सच में। लेकिन कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। Yes. लेकिन 17वें अध्याय में एक आया और कह रहा, राजा के सम्मुख खड़ा हो गया, Yeah. Yes. ये आत्मा यीशु मसीह को प्रिय है, Yes. इसलिए भयानक दिन इसको भेजेगा। Yes. सच है। मजा आती कि नहीं आती? बहुत। हाँ? मजा आती कि नहीं आती? मजा। मैं टीचर से पूछता तो भैया झमाझम है कि नहीं? हाँ, अब सब कहने हाँ झमाझम। पहले समझते नहीं थे, अब समझ हाँ झमाझम है भाई। मजा आ रही हाँ मजा आ रही। समझिए वचन को। ये आत्मा जो राजा के सम्मुख खड़ी हो गई और राजा के सम्मुख जाके कह रहा, जब तक मैं ना कहूं मेरे बिना कहे मैं नहीं बरसेगा। अनाउंसमेंट कर दिया। अभी 17वें अध्याय में इसने अनाउंसमेंट किया ही था कि 19वें अध्याय में एक झटका मिला, जोर का झटका। धीरे से। क्या? जोर का झटका धीरे से। जोर का झटका धीरे से लगे। देखिए, आइए 17वें अध्याय में आपने देखा हुआ क्या। ठीक 17वें अध्याय में आया और 19वें अध्याय में एक आयत पढ़िए। 9वीं आयत में लिखा है 19 का 9 में लिखा है, वहाँ एक गुफा में जाकर टिका। अरे गुफा में भाग गया। अरे अभी तो राजा के सम्मुख खड़ा था, अरे गुफा में चला गया। 19वें अध्याय में पढ़िएगा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका वहाँ वो एक गुफा में जाके टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा। यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? यहाँ क्या कर रहा है? देखा कितनी बार हमारे जीवनों में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जिसमें हम भागने लगते, डरने लगते, भयभीत होने लगते, घबरा जाते, भूल जाते हैं कि हमारे पास जिंदा खुदा है। सच बात है। आज आपसे कह रहा है, आज आप और मुझसे कह रहा है, यहाँ तेरा क्या काम? क्या काम है? सच में।
खुदा जान रहा यहाँ पर इसका कोई काम ही नहीं है, और वो वहां जाके छुप गया। कितना ज्यादा वो मनुष्य की बातों से डर गया। वो आत्मा जिसको भयानक दिन के लिए खुदा ने रखा है, वहां अंत के समय में भयानक दिन से पहले वो आएगा। एलिया नबी का आना जरूरी है। आप समझ रहे हैं कितनी बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है, अचानक से शैतान आके कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर हम भयभीत होने लगते हैं, डरने लगते हैं, घबरा जाते हैं, हमारा धैर्य चला जाता है। जितना बाइबल हमने बचपन से पढ़ा, अब इसको बंद करो, किनारे करो। कहाँ गया तुम्हारा? एलिया जो राजा आहाब के सम्मुख प्रस्तुत था, आज वो गुफा में जाके छिप गया, और यहोवा का वचन वहां पर भी उसे नहीं छोड़ रहा। तेरा यहाँ क्या काम? आज हम भी एक ऐसे ऐसे स्थानों में बैठे हैं जहां पर खुदा का वचन हमसे कह रहा, तेरा यहाँ क्या काम? संसार की चीजों के लिए हमने उन चीजों को देखकर डर गए, भयभीत हो गए, अपने खुदा के वचन पर विश्वास करना छोड़ दिया। सच बात है भाई। खुदा ने वचन में क्या कहा बताओ? खुदा ने वचन में क्या कहा? वचन में कहा है खुदा ने, यदि तुम्हारा सब कुछ चला जाए परंतु तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाए, तुम धन्य हो। हाय उस मनुष्य पर जो अपना सब कुछ बचा के अपने प्राणों को खो देता है। सच है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा ले। अपने प्राणों को बचाओ। इस घर और अपनी संपत्ति, अपने चीजों की चिंता ना करो। सच बात है कि हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या हो रहा है, क्या, ये सारी चिंताएं संसार के लोग करते हैं। हमारा खुदा ने हमें इस तरह से नहीं बनाया। हमारे खुदा ने हमें बताया है कि तुम मेरे वचन में स्थिर बनो। और अगर हम स्थिर नहीं है, अगर हम स्थिर नहीं है, तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए नहीं है। स्वर्ग का राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी बिना यीशु मसीह के प्रवेश नहीं कर सकता। ये हकीकत है, ये हकीकत है। अपने जीवन से यीशु मसीह को ना खो। शैतान की पूरी योजना ये रहती है कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में कुछ ना कुछ ऐसी बात डाल दे जिससे तुम खुदा के वचन से दूर हो जाओ। उसे का विपत्ति आएगी, कलेश आएगी, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग मेरे नाम से तुम्हारे बैरी बनेंगे। आज जब मैं बैठा था अपनी प्रिंसिपल के सामने, वो जिसकी स्टोरी सुना रही, वो अपने मन में सोच रही हो तो मेरे सामने बैठा है पागल। लास्ट में कह दिया वो पागल था। यस, पागल था। मैं कह तो रहा हूं आपको, कोई नहीं मिला उसको वहां पर, लेकिन वो देख रही अभी भी एक है खुदा का। हमेशा याद रखिए, अपने उस अनुग्रह को चोरी ना होने दो। एसाव ने एक पल की दाल के लिए अपने पहलोटे पने को खोया था। खोया था कि नहीं खोया था? खोया था। कितनी चीज के लिए, सोने के लिए, हीरे के लिए, एक पल की दाल। ठीक इसी तरीके से एक पल की चिंता, एक पल का संदेह, एक पल का हमारे जीवन में संदेह हमारे खुदा के वचन को हमसे दूर करता है। और शैतान यही काम करता है। करो संदेह, करो चिंता, क्या होगा, कैसे होगा। क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? अपने विरोधियों के लिए प्रेम करो, अपने खुदा के निकट आओ। उसने भूल गया एलिया कि मैं किसकी प्रेजेंस में हूं। उसने मनुष्य की बातों पे कान लगा लिया। पढ़िए जरा क्या लिखा है, पहला राजाओं उसका 19वां अध्याय 3री आयत। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भाग। अरे एलिया भाग रहे हो? तुम तो अपने बिना प्राणों की चिंता करे राजा के सम्मुख खड़े हुए थे।
अब एलिया अपने प्राणों को लेके भागा। आज हम क्या कर रहे हैं? यही कर अरे इधर देखिए, यही कर रहे हैं हम लोग भी। सच में अपने प्राणों को लेके भागा और गुफा के अंदर घुस गया। खुदा कह रहा है यहाँ तेरा क्या काम? क्या काम, सच है। अरे तू तो राजा के सम्मुख खड़े होकर बोल दिया है। सॉलिड आत्मा है एलिया। ऐसे ही नहीं एलिशा ने कहा कि जो आत्मा तेरे अंदर है उसका 2 गुना सामर्थ चाहिए, 2 गुना आत्मा चाहिए। अरे आत्मा मांगना था तो किसी भविष्यवक्ता, दूसरे भविष्यवक्ता की मांग लेता एलिशा। क्यों बनती भैया? एलिया के अंदर की आत्मा क्यों मांग रहा है? फाइटर है वो, फाइटर जेट से भी भयंकर। अपने जीवन को इस रीति से ना जियो कि अपने खुदा के सम्मुख तुम्हें लज्जा है, सच है। बल्कि जब अपने खुदा के सम्मुख खड़े हो तो तुम्हारा खुदा तुम्हें पीठ थपथपाते हुए कहे, ये मेरा प्रिय दास है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या करना चाहते हो? अपने धीरज की, अपने प्रेम की, अपने विश्वास की रखवाली करो। देखो तीमुथियुस ने क्या कहा? मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि मैंने अपने प्राणों को भी प्रिय ना जाना। ओह माय गॉड! लेकिन उसको भी खो के मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्राण तो बहुत अच्छे से हैं, हम अच्छे से खा पी रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, इसके बाद भी पता नहीं क्यों हम संदेह कर रहे हैं। और जैसे संदेह आया वैसे एलिया ने भी भागा प्राण को लेके। सोचिए जब एलिया भाग रहा है तो हमारा क्या होगा? सच है। 19वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा यह देखकर एलिया अपने प्राण को लेके भागा और यहूदा के बेसिकरा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। अरे यहोवा क्या कंडीशन हो गई एलिया की? सेकंड में विश्वास खो दिया ना। एलिया नबी है और मृत्यु मांग रहा है, और जब तक विश्वास में था तब तक। अब आप सोचिए विश्वास हमें कहाँ रखता है और बिना विश्वास के हम कहाँ पर होंगे। एलिया मृत्यु मांग रहा है, यानी मरने के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना। कभी आपने ऐसे मनुष्य को देखा? इधर देखिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, पढ़ रहे हैं। कभी आप लोगों ने ऐसे मनुष्य को देखा? नहीं। कभी ऐसे मनुष्य को देखा जो अपनी मृत्यु मांगे? बहुत करोड़ों में एक मनुष्य ऐसा दिखता होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? करोड़ों में एक मनुष्य ऐसा दिखेगा जो कहेगा भैया मैं मृत्यु को मांगता हूं। एलिया कितना गिर गया, लेकिन इसके गिरने के बाद भी यहोवा ने इसे नहीं छोड़ा। अभी भी यहोवा इससे बात कर रहा है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम? अरे जो आदमी मृत्यु को मांग रहा है, जो आदमी भाग रहा है, जो आदमी अपने प्राणों को बचा रहा है, जो कह रहा है मुझे मृत्यु दे दे, मैं मरना चाहता हूं, उससे यहोवा बात करेगा? यहोवा, आप अपनी इंसल्ट करा रहे हैं बंटी भाई। यहोवा अपनी इंसल्ट कर रहा है। यहोवा किससे बात करेगा? योद्धा से। यहोवा किससे बात करेगा? धर्मी मनुष्य से। यहोवा इससे बात करेगा जो अपनी मृत्यु मांग रहा है, जो भाग रहा है, जो डर गया, जो प्राण को बचा के भाग रहा है, जंगल में भाग रहा है, गुफा में छिप रहा है। ऐसे मनुष्य की बात करेगा नहीं।
लेकिन तब भी कर रहा है। उसने क्यों, अच्छा बताइए क्यों करा, बंटी भाई बताइए, इधर देखिए, क्यों करा यहोवा ने एलिय्याह से बात। तब एक आयत आती है, मालूम क्या? अब देखिए, दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग देगी, पहाड़ टल जाएंगे, परंतु मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ये इसकी गवाही है कि हम चाहे विश्वास में बढ़ने के बाद चाहे जितना भी गिर जाएं, लेकिन तब भी वो आके हमसे वैसे ही बात करेगा, तू कहाँ है? आदम से कहा, आदम तू कहाँ है? आदम कितना पाप में गिर गया था भाई बेटी, बताइए। उसके कारण, हव्वा और आदम के पाप के कारण जितना पाप में पूरी मानव जाति पे मृत्यु आ गई। ऐसे मनुष्य से तो बात ही नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी खुदा ऐसे मनुष्य से कहा, तू कहाँ है? ओह माय गॉड। उसने जो कहा ना कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने कह के दिखाया। ऐसे ही हम चाहे जितने गिर जाएं, हम चाहे अपने जीवन में जितना भी मैले कुचैले जगह पर चले जाएं, एक वाणी आती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिंता क्यों करता है? मैं तेरे साथ हूं। देख, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हम निरंतर पाप करते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी पिता हमसे बात करता है। इसके बाद भी पिता हमें इतनी पवित्र सभा में लाके बैठाता है। नहीं है योग्य, नहीं है योग्य। ब्रदर रोहित इस योग्य नहीं है कि इस महासभा में आए, और ब्रदर रोहित इस योग्य भी नहीं है कि अपने मुंह से खुदा के वचन का प्रचार करे, क्योंकि मैं सच में बहुत पापी हूं। मैंने बहुत पाप किया है और मेरे विचार में भी निरंतर पाप ही आता रहता है, लेकिन इसके बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ता। इतना पवित्र खुदा, इतना सामर्थ्य खुदा, इतना अनुग्रहकारी खुदा हमें और आपको मिला है, फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम संदेह करते हैं। उसने कहा जो हो रहा होने दो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए पहले से ही मार्ग तैयार किया है। देखो, अपने बैरियों से भी प्रेम करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुख उठा उठा के मेरी आज्ञाओं को मानना सीखे। यदि कोई मनुष्य भला करे और वो दुख उठाए तो ये भाता है, परंतु यदि तुमने बुरा करके दुख उठाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। देखो, तुम अपने पिता के समान बनो, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। देखो वचन में क्या लिखा है, देखो कलाम में क्या लिखा है। पहला राजाओं 19वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। परंतु वे स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मैं नहीं अच्छा हूँ, मैं पापी हूँ। मैं डर गया, मैं भयभीत हो गया, मैंने तेरे वचन का इनकार कर दिया। जैसा तूने चाहा वैसा मैंने कार्य नहीं किया। मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिया ये कह रहा है, तो ब्रदर रोहित को क्या कहना चाहिए? एलिया ये कह रहा कि मैं अच्छा नहीं हूं, और ब्रदर रोहित कह मैं बहुत अच्छा हूं, डरमी कूल हूं। कौन कूल हूं? ब्रदर रोहित क्यों कहते हैं कि मैं तुच्छ, मैं निकम्मा, मैं पापी? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस देह के अंदर हूं, और जब तक इस देह के अंदर है
तब तक हमारे खुदा और हमारे बीच में ये देह हमें रोकती है। जितना भी हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बन जाएं, जितना भी, क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब तक इस देह में है तब तक हमें बने रहना है। उसने कहा जो अंत समय तक बना रहेगा, क्योंकि ये देह हमारे सबसे बड़ा विरोधी है। इस देह को अच्छा रखने के लिए हम मकान बनाते हैं, इस देह को अच्छा रखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, इस देह को अच्छा करने के लिए हम खाना खाते हैं, इस देह को अच्छा सब कुछ देने के लिए हम सारे पाप करते हैं। और इसी देह को लेके एलिया भागा, अपने प्राणों को लेके। कलाम बता रहा, प्राणों को बचा के एलिया भागा। किस लिए भागा? अपनी देह से। क्या लिखा 5वें आयत में, पढ़े। वह झाओं के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। अरे एलिया तो सो गया, ना आग जलाई, ना रोटी बनाई, ना कुछ सामान लिया। ये प्रभु कैसा प्रभु है, इसको इतना भी ध्यान है कि इसको भूख लगी खिला दे। अरे भैया, अब बाइबल हमसे ना कहना तुम आज के बाद पढ़ने को। तुम बाइबल खुद पढ़ती हो, तुम बाइबल पढ़ो, हम नहीं बाइबल पढ़ेंगे। बेटी भाई इधर देख रहे कि नहीं, तुम बाइबल खुद पढ़ो, हमसे ना कहना, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। जितना खुदा के पास जाओ उतना देखो क्या क्या होता है। लेकिन ये खुदा एक दूत को भेज रहा है, क्या इससे कहले खा ले। अरे ऐसा खुदा है हमारा। तुम्हें सुबह का ब्रेकफास्ट मिला? हाँ मिला था। दिन का खाना? हाँ वो भी मिला। रात के खाने का इंतजाम हो गया। सब कुछ खाली रहिए। बंटी भैया देखिए हो क्या रहा है, सब कुछ का इंतजाम कर रहा है खुदा, आगे आगे। लेकिन उसके बाद भी तुम पढ़ो, तुम पता नहीं क्या मिलता। तुम शाम का खाना तैयार है, स्वर्गदूत आ गया। कितनी चिंता करता है वो। है, कभी सोचिए, बैठ जाइए कभी किसी दिन, इत्मीनान से बैठ जाइए, ना गाड़ी घोड़ा, ना बैंक बैलेंस, ना कुछ। बैठ के केवल सोचिए कि मेरा खुदा मेरी कितनी चिंता कर रहा है। उसने कहा बाइबल में, मुझे तेरा ध्यान है। क्या करें बताइए? क्या मिलता है तुम्हें रोज रोज घरों में जाके प्रचार करने से? क्या मिलता है तुम्हें रोज वचन को प्रचार करने से? जो मिल रहा है वो मैं बखान नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं बता सकता मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें मिल रही हैं जिनका मैं आपको बता नहीं सकता, जिसके विषय में लोग जब मुझसे बातें करते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि जो वचन आप प्रचार करते हैं उससे हम जी रहे हैं। कल एक बहन कह रही, जो वचन हम प्रचार करते हैं उसको देखकर, उसको पढ़कर, उसको सुनकर हम जी रहे हैं। अब अगर मेरे जीवन से किसी के लिए ऐसा हो रहा है तो मैं इसको कैसे बखान करूंगा बताइए? इसको किस चीज में बखान करूंगा? लिख के बखान करूं, पैसे में बखान करूं, किस चीज में बखान करूं? मैं नहीं कर सकता।
क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मीटिंग जो हो रही है, अब जो प्रचार में लाया हूं वो प्रचार में आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रचार में मुझे नहीं मालूम था क्या प्रचार होगा, लेकिन अचानक सडनली निकलने लगा। वो बातों से निकलने लगा, बातों से निकला। हम तो उस आयत को पूरा पढ़ भी नहीं रहे, हमने तो कहा इन बातों को जो करता है वो चाहते हैं अंधों की आंखें कैसे खोल सकता है, क्योंकि जो इन बातों को करता है वो अंधों की आंखें कैसे खोल सकता है। क्या लिखा कलाम में? 10वां अध्याय उसकी कौन सी आयत थी? यूहन्ना। इन बातों को बोलने वाला। ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं, यही बात है। और इन बातों से ये पूरा वचन का प्रचार हो रहा है। आज हमने जाना ही नहीं कि हम किन बातों को सुन रहे हैं। आज हमने जाना ही नहीं कि किन बातों के लिए हम वचन में बैठ रहे हैं। आज हमने जाना ही नहीं कि हमने किन बातों के लिए अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग अपने दुख से लड़ने की सामर्थ प्राप्त कर रहे हैं। लोगों ने अपने जीवन में एक उद्देश्य मान लिया है। एक लक्ष्य मान के जी रहे हैं। और ब्रदर रोहित ही डगमगाने लगे, कैसे खुदा का काम होगा। अब ब्रदर रोहित ये तुम्हारा काम नहीं है, अब ये काम है खुदा का। इसलिए तुम्हें हर समय तैयार रहना है। मैंने जब वचन प्रचार करना शुरू किया तो मैंने इस बात को सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसे मुकाम पे आ जाऊंगा कि अब वो मेरा काम नहीं रहेगा। अब अगर आप कहें कि ब्रदर रोहित बैक हो जाओ, अब अगर आपके मन में सोच किया है कि ब्रदर रोहित बैक हो जाए, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं कि अब मैं बैक नहीं हो सकता। अब मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब क्योंकि ये मेरा काम नहीं रह गया, अब ये मेरा नहीं रह गया। अब मैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने लोगों की चिंता नहीं कर सकता। अब मैं एक ऐसे मुकाम पे आ गया हूं जहां पर मुझे पिता के वचन में स्टेप के साथ खड़ा होना ही होगा। और मैं नहीं खड़ा हो रहा हूं, मुझे खुदा खड़ा कर रहा है। कलाम में विश्वास करिए, आप कभी संदेह नहीं करेंगे। वचन पे विश्वास करिए, आपका मन कभी भयभीत नहीं होगा। कोई आए और तुमसे एक टुकड़ा रोटी ले, कह रहा दूसरा टुकड़ा भी दे दो, ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो, और चाहिए ये भी ले लो। लेकिन तुम मेरी उस शांति को, उस पीस को, उस वचन को, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उसे ना खो, उसे थामे रखो। जैसे मूसा ने सुना और उसके अनुसार चला, यदि तू वैसे ही चलने में चौकसी करेगा तो जैसे मैं मूसा के साथ रहा, यहोशू में वैसे तेरे साथ रहूंगा। सब कुछ जाए चले जाने देना, लेकिन मेरे वचन को ना खोना। हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। तब कलाम में लिखा, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। अरे भैया, मछली रोटी तो बहुत पड़ी है, ये रोटी किसने बनाई और सुराही पानी कहां से आ गया? पत्थरों पर, कहीं वहां पर कुछ नहीं था।
एक पकी रोटी और एक सुराही पानी रखा है। भैया ये बताओ, भैया वचन ही प्रचार करते रहेंगे तो खाएंगे क्या? ये बताओ। है बंटी भैया, बंटी भैया बताइए आप। मिला। अगर वचन ही प्रचार करते हैं तो खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? यहाँ कैसे मिला? ये कैसे मिल गया? ये कैसे मिला? नहीं, हमारी सेवा तो भैया 24 घंटे की है, 365 दिन की है, इसीलिए हम प्रभु में चलते हैं और प्रभु के जन हमारी मदद करते रहते हैं। मदद नहीं करते सच बात है। तुम मांगते रहते हो। सही बात। आपने कभी यीशु मसीह का जीवन देखा? बहन रेडली, कभी यीशु मसीह का जीवन देखा? आधे टाइम वो बढ़ई का काम करता है। सच बात है। सॉलिड काम है उसका। यस। आधे टाइम वो बढ़ई का काम करता है। उस झोले में जो यहूदा इस्करियोती का है, अपनी मेहनत की कमाई को डालता है। हालेलुया। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना और चाह के स्वतंत्र तरीके से अपने पिता का बखान करता है। बखान करता है। यीशु मसीह ने मांग के थोड़ी ना खाया। छोड़ो, यीशु मसीह की सेवकाई क्या 365 दिन की नहीं थी? क्या यीशु मसीह की सेवकाई 24 घंटे की नहीं थी? क्या उसने अपने उस आते हैं मरियम से नहीं कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ अपने पिता के कामों को करने आया हूँ? ओह माय गॉड! क्या कोई ऐसा पास्टर है जिसने यीशु मसीह के से ज्यादा बढ़ के काम कर लिया हो? उसने कहा प्रबंध कर। हमारे खुदा ने हमें सिखाया है। उनसे कहो ये रोटी कहां से आ गई, ये सुराही का पानी कहां से आ गया? कितनी चिंता करता वो हमारी। रोटी दे रहा है, पकी हुई रोटी पत्थर पे रखी है, कहां से पक्की आ गई? अरे मछली रोटी 4,000 ने खाया, 5,000 ने खाया, 4,000 ने खाया, 5,000 ने खाया। अरे वो तो 4,000 और 5,000 के लिए खाना बनाता है और क्या एक के लिए थोड़ी ना। अब जो रखा है किचन में अब जो रखा है किचन में खा लो, हम एक के लिए थोड़ी ना बनाएंगे। ताली बजाओ। बड़ी भाई सही बात है ना? मम्मी क्या कहती है? अब जो रखा है किसी में खा लो, अब एक के लिए थोड़ी ना बनाएंगे वहां। अरे प्रभु ने एक के लिए बना दिया। कितने जने थे वहां? एक के लिए पकी हुई रोटी और सुराही भर के पानी रख रहा प्रभु। और पृथ्वी की माँ कहती है अरे दैट, अब जो रखा फ्रिज में खा लो, अब एक के लिए नहीं बनाएंगे, अब शाम को खाना बनेगा सीधे। खुश कितने बंदे। अब जो रखा खा लो चुपचाप, अब सीधे शाम को खाना बनाएंगे, बोलना नहीं। और प्रभु ने एक के लिए रोटी बना दी। ऐसा खुदा, जिंदा खुदा, इतनी चिंता करने वाला खुदा के वचन को हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कहते हैं बताओ क्या होगा, कैसे क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। क्या हाय उस मनुष्य पे जो अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेता है। खुदा ने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा को भरोसा। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। मैं जब जब जाता हूँ प्रिंसिपल ऑफिस तो मैं निकलता हूँ तो मैं हंसता हुआ निकलता हूँ। तो सब कहते हैं सर आप प्रिंसिपल ऑफिस से जब निकलते तो हंसते हुए निकलते, बाकी सब तो टेंशन में निकलते। बाकी सब टेंशन में निकलते, चिंता में निकलते, आप जो निकलते करते हुए निकलते। कैसे निकलते हैं? ऐसे करते हैं उसको, हेलो हेलो भाई। अब वो भी हाथ उठाने लगे सब, अरे सर अरे सर।
कितना? बहुत। स्वर्गदूत से कहा उसे उठाओ और उसको एक रोटी खिलाओ। पढ़िए जरा 5वीं आयत। वह अपने वह झाँव के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते खुदा के पर्वत हेरों को पहुंचा। ये देखिए आप, क्या तुम बाइबल को पढ़ते हो? क्या तुम इस पुस्तक को पुस्तक समझ के पढ़ते हो? ये पुस्तक नहीं है, ये खुदा है। जब तुम इसे सुनो तो ध्यान रहे कि तुम किस रीति से इसे ग्रहण करते हो, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। आज भी खुदा युगानुपेक्षा है। आज भी वो तेरे लिए लड़ेगा। आज भी वो तुझे बल देगा। आज भी वो तेरी रक्षा करेगा। वो तेरे साथ है। आज तक तुझे संभाला। कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, कैसा कैसा समय आया। हमें ऐसा लगा कि आज तो हम गए। हमें ऐसा लगा कि अब तो नहीं उठ पाएंगे, लेकिन वहां से वो उठा के खड़ा करा और कहा, चल तुझे अभी लंबी यात्रा करना है। ओह माय गॉड, ऐसा खुदा है हमारा, इतना पवित्र, इतना सामर्थी, इतना प्रिय खुदा। इसके बावजूद हम संदेह करते हैं, इसके बाद भी हम विचलित होते हैं, हम घबरा जाते हैं। बिछौने पे जाके हम कितनी युक्तियों को करते रहते हैं। हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा जहन कितनी बातों को सोचता है। खास हम बिछौने पे जाएं और चुपचाप अपने पिता को धन्यवाद देते हुए, अपने बैरियों को क्षमा करके अपने पिता से एक अच्छी मीठी नींद लेकर सोएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। देखो, कलाम में एक आयत में पढ़ाऊंगा, भजन संहिता उसका 4था अध्याय, एक आयत पढ़ाऊंगा। पढ़ाने में तो अभी बहुत कुछ आगे है, लेकिन पिता कहता है, जहां तक मैं तुझे ले चलूं वहीं तक जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़े। भजन संहिता 4, हालेलुया। 1 मिनट रुक जाइएगा, भाई को भी खोलने दीजिए। भजन संहिता 4:4। चार चार पढ़े। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ये हमारे लिए शेष नहीं होता है। भागा कभी दिया आप लोगों ने? भाग को वो क्या कहते हैं बंटी भैया? डिवाइड भी कहते हैं ना? हम भी पढ़े लिखे थोड़ा बहुत। अच्छा, डिवाइड। हाँ, तो उसमें जब भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, वो सबसे मेन होता है ना। हम लोग का शेष भाग क्या है? ये जो कुछ भी किया सब कुछ छोड़ो, बिछौने पे जाओ, कांपते रहो, पाप मत करो। पाप कैसे होगा? सोचोगे जितना विचारोगे, जितना सोचोगे, जितना विचारोगे, पाप होगा। क्या कह रहा? बिछौने पे जाओ। क्या कह रहा? पढ़े। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। क्या सोचो? मेरे वचन को स्मरण कर और चुपचाप सो जा।
मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे टेढ़े मेरे मार्ग को सीधा कर दूंगा, सब कुछ सीधा करके तुझे एक उत्तम पर्वत पे पहुंचा दूंगा। आमीन। अब बताइए क्या बोलता हर चीज का। समझता है। तो बंद मक्खन अकेले खाया था। चलिए ठीक है, फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहे। हम फोन किस लिए कर रहे, हम फोन इसलिए कर रहे, वहीं गाड़ी बनवा रहे थे संदीप क्या शौकर। हमने कहा अरे डैनियल भाई वहां से छूटेंगे, हम फोन कर दे, आ जाए तो हम उनको बंद मक्खन खिला देंगे। फिर हमने क्या सोचा, डैनियल भाई नहीं आए, बंद मक्खन नहीं खाए, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी ऐसे बैठे रहे। और हमें क्या मालूम कि वो दुकान में खा पी के आ गए। अरे प्रभु, चलिए ऐसे हम निवेदन करेंगे अपने डैनियल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आप को बंद कीजिए, अपने प्रभु की ओर समर्पित करें अपने आप को। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद माँ खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह हमें बना के रखें। खुदावन, मैं अपने बंटी भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, आपने उसको एक दिन का वो आपका उनकी आयु को बढ़ाया खुदा, वह हमें उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे। इसी तरह वह आपके आत्मा में आपका वचन को जो सुनने हैं उसको ग्रहण कर सके और आपके वचन में बने रहे खुदा, ताकि उनके घर में जितने भी लोग हैं उनके आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो वचन इस महासभा में जो दिए हैं खुदा, वह उस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन लोगों पर बने के रखे खुदा, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका जो वचन आज इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, मैं जितने मेरे छोटे झुंड जितने यूट्यूब द्वारा या फेसबुक में देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी छाए रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो वह दिन प्रतिदिन वे आपके आत्मा में वह आपका वचन को प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, कि उस वचन के द्वारा हमें सीख मिलती है और उस सीख के द्वारा वह आपके वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। खुदावन, आपको मैं उनको भूताया से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि उनके परिवार के, उनके बच्चों को और उनके सब को उनका आशीष और अनुग्रह उनके घर में बने के रखे खुदा। खुदावन, इस घर के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं और इस घर में रह रहे खुदा, आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके
और जो भी वचन इस घर में नहीं है खुदा, ताकि वह दूर दराज में है खुदा, उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को सुन रहे हैं, आप उस वचन में वो भी बने रहे खुदा। जितने भी हमारे छोटे झुंड के लिए जो बीमार है, जो पीड़ित है, ताकि आपका वचन के द्वारा वह सामर्थ्य मिल गया, आपका उद्धार मिल सके, उनको भी आपका अनुग्रह उन पर भी बने के रखे खुदा। मैं यही दुआ करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफात और सलाह हमें हर विश्वासी के साथ अब से लेकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आपके ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।